जीत फिक्स। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम डेली 1 घंटा कम सोओगे तो तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे गोल्स पर क्या असर पड़ सकता है? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम डेली के 1.5 घंटे अपने मोबाइल से बचा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे गोल्स पर क्या असर पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में मैं तुमसे एक दावा करने वाला हूँ कि आज अगर इस वीडियो के रहस्य को जान लिया तो तुम 1 साल में 12 महीने की जगह 14 महीने जी सकते हो। यानी कि तुमको मिल जाएगा अपनी जिंदगी के हर 6 साल पर 1 साल का बोनस। लोग 6 साल काम करेंगे, तुम्हें 7 साल मेहनत करने का मौका मिलेगा। लोग 12 महीने काम करेंगे, तुम 14 महीने काम करोगे। और जब दूसरों से ज्यादा काम करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हें पैसा, सफलता और नाम भी दूसरों से ज्यादा ही मिलेगा। मैं तुम्हें कोई महामंत्र बताऊं उसके पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। ऐसा कौन सा काम है जो तुम आज चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन उसी काम को कल कर सकते हो, आने वाले हर दिन कर सकते हो, बची हुई पूरी जिंदगी कर सकते हो? सोचो, वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ। वो काम है सुबह जल्दी उठना। क्योंकि आज तुमने आलस के आगोश में आके लेट उठकर सुबह सुबह जो पहला काम किया वो था वक्त को ही बर्बाद करना। आज सुबह वाला वक्त तुम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। अगर कर सकते हो तो कल डेली रूटीन से 1 घंटा पहले उठ सकते हो। अगर 6 बजे उठते थे तो 5 बजे उठ सकते हो। इंसान ने इतिहास में इस बात की बहुत खोज करी कि समय को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ दिन, महीने या साल कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत बार टाइम मशीन बनाने की कोशिश की गई। इस वीडियो में मैं आपको कोई टाइम मशीन बनाना तो नहीं बता रहा, लेकिन ऐसे 2 तरीके बता रहा हूं जिनको अपना कर आप 1 साल में 12 की जगह 14 महीने जी सकते हो। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है। तो सुनो, जब सुबह अलार्म की घंटी तुम्हारे कान में जाती है तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होता है मैं बताता हूँ। तुम उस अलार्म को स्टॉप करने की बजाय स्नूज पे डाल के मोबाइल से थोड़ी भीख मांगते हो कि यार जब 5 मिनट बाद दोबारा अलार्म की घंटी बजेगी तब उठूंगा। इस तरह से तुम अलार्म को स्नूज पे स्नूज डाल के कम से कम 30 मिनट बेकार कर देते हो। यानी कि अगर तुम अपना अलार्म बजते ही उठ जाओगे तो यार कम से कम 30 मिनट तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगी। इसके अलावा तुम्हें और 30 मिनट निकालनी है अपने अलार्म को 30 मिनट पहले लगा के। यार आधे घंटे की नींद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम अपना अलार्म 6 बजे लगाते हो तो 5:30 बजे लगाओ, 5:30 बजे लगाते हो तो 5 बजे लगाओ। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इस तरह से तुम सुबह अपने लिए एक्स्ट्रा 1 घंटा निकाल सकते हो। अब आते हैं 1 साल में 14 महीने जीने के दूसरे चमत्कारिक रहस्य पर। हमारे चैनल जीत फिक्स के कम्युनिटी पोल से हमने जानने की कोशिश करी कि हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या लगता है कि वो कितना समय अपने स्मार्टफोन पर बर्बाद करते हैं। और इसी पोल से हमारे पास कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए। 40,000 लोगों के पोल से सामने आया कि 80% लोग, 80% लोग अपने मोबाइल पर हमेशा 2 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। और लगभग 40% लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे एक दिन में 8 से ज्यादा घंटे तो ये मोबाइल ही खा जाता है। यार मोबाइल को इस्तेमाल करने और उस पर वक्त बर्बाद करने में बहुत फर्क है। तो अगर हम 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे भी डेली अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूरी बना ले तो हमें हर रोज 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि सुबह के आलस और नींद को तोड़कर 1 घंटा और स्मार्टफोन के यूजेज को कंट्रोल करके 1.5 घंटा, कुल मिलाकर डेली के 2.5 घंटे। वो 2.5 घंटे जिनको हम आज तक बर्बाद करते आए हैं, वो 2.5 घंटे जिनको बर्बाद करके भी हमारी जिंदगी चल ही रही थी। अब मुझे ये बताओ कि मान के चलो एक इंसान 12 घंटे सोता है और 12 घंटे जागता है। इसका मतलब वो अपना 50% टाइम सिर्फ सोने में ही बर्बाद करता है। यानी कि वो 1 साल में 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। क्या बात है, सही सुना, कुंभकर्ण ही बोलेंगे ना। खैर छोड़ो, मतलब की बात करते हैं। चलो मान लो कि एक इंसान एक दिन में 9 घंटे सोता है। इसका मतलब वो अपने दिन का लगभग 38% टाइम सिर्फ सोने में निकाल देता है। इस वक्त को हम मरा हुआ वक्त यानी कि डेड का नाम देंगे। इजी कैलकुलेशन के लिए 40% मान के चलो। यानी कि वो 1 महीने में 12 दिन सोता है और 18 दिन जागता है। यानी कि 18 दिन उसका एक्टिव टाइम है और 12 दिन उसका डेड टाइम। यानी कि 1 महीने का मतलब है जगे हुए एक्टिव 18 दिन। तो अगर हम डेली के 2.5 घंटे बर्बाद होने से बचा रहे हैं तो हम 1 साल के 37.5 डेज का एक्टिव टाइम बचा रहे हैं। और चूंकि 18 एक्टिव दिन से मिलकर के बनता है 1 महीना, इसलिए 37.5 में 18 का भाग लगा दो, यानी कि 2.08, या कह लो कि पूरे 2 महीने। यानी कि 1 साल में तुम्हें 12 महीने की जगह 14 महीने मिलने वाले हैं। इस गणित को समझना, वीडियो को दोबारा प्ले करके, पॉज करके, कॉपी में लिख के खुद से कैलकुलेशन करके समझना।
सोचो अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हें डेली के 9,000 रुपए फ्री में मिलने वाले हैं। वैसे तो 1 सेकंड भी अनमोल होती है, लेकिन फिर भी चलो 1 सेकंड को 1 रुपए से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो सोचो उन 9,000 रुपए को तुम डेली ऐसे ही कैसे बर्बाद कर सकते हो। ये वक्त ही है साहब जिसकी कद्र करने वाला राजा बन जाता है और जिसको बर्बाद करने वाला भिखारी बन जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम नहीं करते। हमें पता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस घटते हुए टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें पता है कि दिन में हमारे लिए 24 घंटे ही होते हैं। एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। चीज फिक्सर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आज से ही अपनी जिंदगी में इस बदलाव को ले आना। डेली का 1 घंटा कम आलस करना और 1.5 घंटा कम मोबाइल चलाना तुम्हें 1 साल में 2 महीने एक्स्ट्रा दे देगा। इन 2 महीने में तुम कुछ भी सीख सकते हो। समय को बर्बाद होने से बचाना ही समय को बढ़ाना होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1,000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। यह पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसके पागलपन, उसकी जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनके जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन, उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहां तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके स्पीच पे खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल ही ना। और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी
और KFC जैसी होटल्स की चैन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है, और फिर ये एबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना, शेयर करना, और हमसे जुड़ने के लिए नीचे वाले लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जीत फिक्स। कब तक जिल्लत की जिंदगी जियोगे? कब तक किसी के सामने अपनी सांस रोककर स्लिम दिखने की कोशिश करोगे? कब तक अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके मोबाइल के पीछे वाले कैमरे से फोटो लेते रहोगे? अरे कब तक अपने आप को एडजस्ट करके एप्स ढूंढते रहोगे? कब तक बॉडी बनाने के सपने देखते रहोगे? बहाने बनाना बंद करो। वाह यार, कांग्रेचुलेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन बना ली है तुमने अपने शरीर की। पृथ्वी का एक नया उपग्रह बना लिया है तुमने अपने पेट पर, वो भी गोल गोल। 1 बरस हो गया तुझे सोचते सोचते कि मुझे बॉलीवुड जैसी बाइसेप बनानी है, हॉलीवुड जैसे 6 पैक बनाने हैं, 56 इंच का सीना बनाना है। तूने उन कामों की पर्ची बना ली जो तुझे बॉडी बनाने के बाद करनी है। किस तरह की टी-शर्ट पहननी है, किस तरह का चश्मा लगाना है, किस तरह की बाइक चलानी है, किस तरह का एक्शन मारना है, या किसको डेट पर ले जाना है। सपनों पे सपने इकट्ठे हो गए तुम्हारे कि मुझे अपनी चर्बी घटानी है, मुझे अपनी थाई मजबूत करनी है, मुझे 350 सीसी की बाइक लेनी है, मुझे 2500 वाला चश्मा पहनना है। और सुन, ये सब सपने फर्जी हैं जब तक तू अपनी चमड़ी को रानी बना के रखेगा। ये सब बेकार है जब तक तू बहाने बनाता रहेगा। मुझसे लिखवा के ले ले कि तू अपना पेट कभी कम नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का। बहुत हार्डवर्क चाहिए इसके लिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए इसके लिए, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। तू तो रहने ही दे यार, फ्रेंच फ्राइज सॉस के साथ खा के सो जाना। और अगर तू अपनी बॉडी बनाने को लेकर सीरियस है तो उठ और अभी मुंह धो के आ। तेरे मुंह में जो प्याज वाले समोसे की बात आ रही है उसको टूथपेस्ट करके थूक डाल और जूतों की लेस बांधकर अपना पिट्ठू बेग पीठ पर टांग ले और कसम खा ले कि अब मैं अपने पेट के ऊपर पल रहे इस उपग्रह को तहस नहस कर दूंगा। शुरू में तो मुझे शर्म आएगी जब मेरे बगल में मुझसे कई गुना तगड़े बंदे की बाइसेप चमक रही होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं भी ग्लो मारूंगा। दिस इज नॉट अ वॉर, बट दिस इज नॉट लेस देन अ वॉर। तेरे और तेरी चर्बी के बीच का महायुद्ध, तेरे और तेरे आलस के बीच का विश्व युद्ध, तेरे और तेरे समोसों के बीच का द्वंद्व युद्ध। आज से अपने खाने का मेन्यू बदल देना और जिम में जाके ऐसी फुर्ती दिखाना जैसे कि तुम सुपर चार्ज होके आए हो। तुम्हें देख के लोग मोटिवेट हो और बोले कि मुझे तेरे जैसी बॉडी चाहिए। जिस दिन तुम्हें कमेंट सुन लो समझ लेना कि मेहनत ने रंग लाना चालू कर दिया है। जब लोग तुम्हें ये बोले कि तुम पर ये ड्रेस सूट कर रही है तो समझ लेना असर होना चालू हो गया है। सिर्फ ख्वाहिश रखने से बॉडी नहीं बनती, पसीना बहाने से और अच्छी डाइट लेने से बॉडी बनती है। तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तुम्हें खुद दूसरों का मोटिवेशन बनना है। हमेशा अपने आप को अपनी लिमिट से बाहर पुश करने की कोशिश करो। जितना तुम अपनी बॉडी को तोड़ोगे उतना तुम अपनी ताकत बढ़ाओगे, जितना तुम पसीना बहाओगे उतना ही निखार खुद में पाओगे। अगर रिजल्ट चाहिए तो पहले मेहनत इन्वेस्ट करो, फिर उस पर हक जमाओ। कभी कभी भीड़ से अलग दिखने के लिए भीड़ से ज्यादा दर्द उठाना पड़ता है। 100 साल भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि यार बहुत हो गया अब रुक जा, तो अपनी बेइज्जती वाला दिन याद करना। देखना 2 रिपीटेशन ज्यादा मारोगे। फिर से कह रहा हूं ये मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जय हिंद, वंदे मातरम।
जीत फिक्स। जीत फिक्स। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम डेली 1 घंटा कम सोओगे तो तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे गोल्स पर क्या असर पड़ सकता है? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम डेली के 1.5 घंटे अपने मोबाइल से बचा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे गोल्स पर क्या असर पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में मैं तुमसे एक दावा करने वाला हूं कि आज अगर इस वीडियो के रहस्य को जान लिया तो तुम एक साल में 12 महीने की जगह 14 महीने जी सकते हो। यानी कि तुमको मिल जाएगा अपनी जिंदगी के हर 6 साल पर 1 साल का बोनस। लोग 6 साल काम करेंगे, तुम्हें 7 साल मेहनत करने का मौका मिलेगा। लोग 12 महीने काम करेंगे, तुम 14 महीने काम करोगे। और जब दूसरों से ज्यादा काम करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हें पैसा, सफलता और नाम भी दूसरों से ज्यादा ही मिलेगा। मैं तुम्हें कोई महामंत्र बताऊं उसके पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। ऐसा कौन सा काम है जो तुम आज चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन उसी काम को कल कर सकते हो, आने वाले हर दिन कर सकते हो, बची हुई पूरी जिंदगी कर सकते हो? सोचो, वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ। वो काम है सुबह जल्दी उठना। क्योंकि आज तुमने आलस के आगोश में आके लेट उठकर सुबह सुबह जो पहला काम किया वो था वक्त को ही बर्बाद करना। आज सुबह वाला वक्त तुम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। अगर कर सकते हो तो कल डेली रूटीन से 1 घंटा पहले उठ सकते हो। अगर 6 बजे उठते थे तो 5 बजे उठ सकते हो। इंसान ने इतिहास में इस बात की बहुत खोज करी कि समय को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ दिन, महीने या साल कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत बार टाइम मशीन बनाने की कोशिश की गई। इस वीडियो में मैं आपको कोई टाइम मशीन बनाना तो नहीं बता रहा, लेकिन ऐसे 2 तरीके बता रहा हूं जिनको अपना कर आप 1 साल में 12 की जगह 14 महीने जी सकते हो। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है। तो सुनो, जब सुबह अलार्म की घंटी तुम्हारे कान में जाती है तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होता है मैं बताता हूं। तुम उस अलार्म को स्टॉप करने की बजाय स्नूज पे डाल के मोबाइल से थोड़ी भीख मांगते हो कि यार जब 5 मिनट बाद दोबारा अलार्म की घंटी बजेगी तब उठूंगा। इस तरह से तुम अलार्म को स्नूज पे स्नूज डाल के कम से कम 30 मिनट बेकार कर देते हो। यानी कि अगर तुम अपना अलार्म बजते ही उठ जाओगे तो यार कम से कम 30 मिनट तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगी। इसके अलावा तुम्हें और 30 मिनट निकालनी है अपने अलार्म को 30 मिनट पहले लगा के। यार आधे घंटे की नींद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम अपना अलार्म 6 बजे लगाते हो तो 5:30 बजे लगाओ, 5:30 बजे लगाते हो तो 5 बजे लगाओ। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इस तरह से तुम सुबह अपने लिए एक्स्ट्रा 1 घंटा निकाल सकते हो। अब आते हैं 1 साल में 14 महीने जीने के दूसरे चमत्कारिक रहस्य पर। हमारे चैनल जीत फिक्स के कम्युनिटी पोल से हमने जानने की कोशिश करी कि हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या लगता है कि वो कितना समय अपने स्मार्टफोन पर बर्बाद करते हैं। और इसी पोल से हमारे पास कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए। 40,000 लोगों के पोल से सामने आया कि 80% लोग, 80% लोग अपने मोबाइल पर हमेशा 2 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। और लगभग 40% लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे एक दिन में 8 से ज्यादा घंटे तो ये मोबाइल ही खा जाता है। यार मोबाइल को इस्तेमाल करने और उस पर वक्त बर्बाद करने में बहुत फर्क है। तो अगर हम 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे भी डेली अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूरी बना ले तो हमें हर रोज 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि सुबह के आलस और नींद को तोड़कर 1 घंटा और स्मार्टफोन के यूजेज को कंट्रोल करके 1.5 घंटा, कुल मिलाकर डेली के 2.5 घंटे। वो